कर उनके ऊपर करने के लिए। अब बताइए, दूसरे के ऊपर आप विश्वास करके आगे चलेंगे? दूसरे के कंधे पे तीर चला के आप आगे बढ़ेंगे? हैं? ऐसे लोग को मिसगाइड कर रहा है। अगर एडवर्टीजमेंट के ऊपर कोई लग जाए जांच एजेंसी तो करप्शन देश का अपने आप समाप्त हो जाए। सबसे बड़ा करप्शन है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा खराबी है यहाँ पे, केवल एडवर्टीजमेंट में खराबी है। तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि हर एडवर्टीजमेंट को बहुत फाइनली सोच समझ के करना, क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हो, मैं ही तो बताऊँगा, और कौन बताएगा? और कोई आपको क्यों बताएगा, क्यों कहेगा? क्योंकि वो गलत है तो कैसे आपको अपनी गलती बताएगा? वो तो छिपाएगा, वो तो बोलेगा एडवर्टीजमेंट में जो है वही सही है। हम तो बोल रहे हैं एडवर्टीजमेंट में 90% गलत होता है। अगर सही है तो एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई? एम्स मेडिकल कॉलेज एडवर्टीजमेंट करता है क्या? IIT एडवर्टीजमेंट अपना करता है क्या? इसलिए नहीं करता है क्योंकि यह सही है। और जितने नकली कॉलेज हैं रोज़ करते हैं, रोज़ लिख लिख के पेज भर यूनाइटेड इंडिया मेडिकल मेडिसिटी, हाँ बड़ा बड़ा लिख दिया। अब लगता है कि ये बहुत बड़ा कॉलेज है, चलो देखा जाए। जाओ देखो, पैसा घर का दे दो, भिखारी बन के बाहर आओ। मैं किसी कॉलेज का वही बुराई नहीं कर रहा हूँ ठीक है, क्योंकि ये चैनल पे जा रहा है, मैं एक एग्जाम्पल बोल दिया तो किसी का नाम नहीं लेना चाहिए था। खैर चलिए, अब मैं एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा था, क्यों कर रहा था ये बता रहा हूँ। अब देखो, एक सेल का जो रेडियो है, एक सेल का रेडियो है, आप लेने जाइए तो उसके ऊपर पूरे वर्ल्ड का मैप बना रहता है, पूरे वर्ल्ड का। और उसमें टीवी चैनल, वीडियो चैनल, ऑडियो चैनल सब रहता है और पूरे वर्ल्ड का मैप बना है, यूक्रेन से रसिया तक सब बना है। अब उसमें जब आदमी लेने जाता है, बोलता है ये क्यों बना है मैप, तो वो क्या बोलता है कि ये रेडियो से तुम हर देश का समाचार सुन सकते हो। वो खुश हो गया, बोला कि इतना बड़ा रेडियो से तो पूरे यूपी का नहीं सुन पाते, और इतना छोटा रेडियो पूरे देश को सुना रहा, पूरे विश्व का, वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का समाचार सुना रहा है, चलो खरीद लेते हैं। अब खरीद लिए। आप ही सोचो, जिसका फ्रिक्वेंसी बैंड ज़्यादा है वो कम सुनाएगा, और जिसका फ्रिक्वेंसी बैंड कम है वो ज़्यादा सुनाएगा। वो एडवर्टीजमेंट है, वर्ल्ड का मैप बना दिया। कई लोग वर्ल्ड का मैप बना के खुश हैं, देख के खुश हैं कि अब चलो पूरा बैठे बैठे चाइना का न्यूज़ सुनेंगे। अब वो ये बोला है कि इस रेडियो से तुम किसी भी देश में जाकर उसके बगल में रहकर स्टेशन के प्रोग्राम सुन सकते हो, और वो समझ रहे हैं कि अपने ही देश से सुन सकते हैं। यही एडवर्टीजमेंट में छिपा है कि नहीं ये बात? अब उसने बना दिया मैप, लोग तो समझ रहा पूरे मैप का मतलब पूरे वर्ल्ड का सुन लेंगे, लेकिन वो उसकी असली बात क्या है कि तुम उस देश में जाना, उस स्टेशन के बगल बैठ जाना और ऑन कर लेना, सुन लोगे। उसका ये मतलब है, ये एडवर्टीजमेंट है। तो चलिए बच्चों, ये तो एक बात बता रहा था बैंडविड्थ का, और थोड़ा सा डायरेक्शन भी कुछ देना होता था। दैट मीन्स ये फिनिश हो गया। एग्ज़ाम भी देना है क्या? अच्छा, एक छोटा सा बात बता दूं कि छोड़ दूं? बता दूंगा तो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ना। एक जल्दी से लिख लो, खट से, तुरंत। पैरेलल LCR, बस 10 मिनट हमारा सर्किट हो गया है। ये भी लिख लो आप लोग, पैरेलल LCR। बच्चों लोग बोर्ड पे देखो फिर जल्दी से। ये क्वालिटेटिव है, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन मान लो पूछ ही ले, क्योंकि सिलेबस में नाम तो लिखा है, तो हम कोई चीज़ को क्यों कम करके बताएं? हम कम तो चाहते ही नहीं कोई चीज़, हम तो ज़्यादा ही चाहते हैं। इसलिए मैं उसको आपको थोड़ा समझाते हैं। पैरेलल LCR में हमेशा L के साथ R होगा, क्योंकि इंडक्टर में ही रजिस्टर है, और कैपेसिटर बच्चों यहाँ होगा। एक तो सर्किट कैसे बनेगा ये दिमाग में होना चाहिए, आप इसको बना लो। ये बात हो गई। वोल्टेज V बराबर V0 sin ω t। इसमें जो करंट जा रही है I1 है, और इसमें जो करंट जा रही है वो I2 है।
ये फिगर बन जाए तब फिर यही फिगर, इसका फेज डायग्राम ही बनाना है, वही इम्पोर्टेंट है। अब हमें फेज डायग्राम बनानी है बच्चों लोग। फेज डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एलआर सर्किट। अच्छा एक बात बताना, एक्स एक्सिस पे क्या दिखाओगे? वोल्टेज। हाँ वोल्टेज दिखाओगे। अगर इंडक्टर है तो वोल्टेज आगे होगा, इंडक्टर है तो वोल्टेज आगे होगा, वोल्टेज आगे होगा तो करंट पीछे होगा, तो करंट पीछे होगा तो I1 यहाँ होगा और फाई का मान यहाँ होगा। एलआर सर्किट में आपको मैंने लिखवाया है tan फाई का मान XL/R, याद आ रहा है ओमेगा L/R। और यहाँ पे इम्पीडेंस आपको बताया है Z बराबर XL² प्लस R²। आपको यहाँ पे फेज डायग्राम मैंने पढ़ाया है, यहाँ पे फाई है, यहाँ पे XL है और यहाँ पे R है और यहाँ पे ज़रूरत पड़े तो Z है। बच्चों ये एलआर सर्किट की बात हो गई नीचे। अच्छा एक बात बताना, कैपेसिटर जो नीचे है I2, कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे होता है और करंट आगे होता है। अब करंट अगर आगे होता है तो I2 किधर होगा? I2 ऊपर की तरफ होगा, इधर की तरफ I2 होगा। ये I2 हो गया, ये I1 हो गया। अब I1 I2 का डायरेक्शन तो सेट हो गया। आपको यहाँ अगर रिजॉल्व करने को कहा जाए तो किसे रिजॉल्व करोगे? I1 को कि I2 को? कर दो, I1 को कर दो बच्चों, I1 को कर ही दो रिजॉल्व। इधर क्या आया? I1 cos फाई और इधर क्या आया? शाबाश, I1 sin फाई। चलो बच्चों एक बात बताना, रेजोनेंस कंडीशन कब आएगा? जब करंट और वोल्टेज दोनों हाँ सेम फेज में आएगा। अगर मैंने लिखा रेजोनेंस कंडीशन की बात, तो रेजोनेंस कंडीशन आने के लिए करंट और वोल्टेज सेम फेज में आना चाहिए, और इसको सेम फेज में आने के लिए या ना आने के लिए कौन जिम्मेदार है? ये दोनों। अगर I1 sin फाई और I2 बराबर हो जाए, मेरी बात समझो, अगर I1 sin फाई और I2 बराबर हो जाए तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में आ जाएगा कि नहीं? बोलिए आ जाएगा कि नहीं? तो सेम फेज में आने के लिए हमें लिखना पड़ेगा I1 sin फाई बराबर I2। बच्चों I1 का मान बताना, V/Z, Z माने XL² प्लस R²। साइन फाई यहाँ से देख के बताना, XL नहीं यही होगा ना, और I2 का मान बच्चों V/XC। I2 में तो केवल कैपेसिटर ही है, V से भी काट दो। अब आप लिखोगे बच्चों XL/XC बराबर XL² प्लस R², क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। XL माने ω0L, XC माने ω0C बराबर XL माने ω0L² प्लस R²। मैंने ω0 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि भाई रेजोनेंस का केस पढ़ रहे हो ना, तो वो फ्रिक्वेंसी ही तो रेजोनेंस होगा जिस पे दोनों सेम फेज में आ जाए। अब यहाँ से ω0 कट गया और बच्चों L/C बराबर ω0² L² प्लस R² हो गया। इसके बाद फिर आगे ω0² L² बराबर R² माइनस L/C हो गया। इसके बाद बच्चों फिर देखो, आप ω0 का मान निकालना है तो L² से डिवाइड तो कर ही सकते थे आप, कर दो, -1/LC हो गया।
तो ओमेगा नॉट का मान आया अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर अपान एल स्क्वायर माइनस 1 अपान एल सी। एक ये सवाल है, जब पैरेलल एलसीआर होगा तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछेगा कितना है, इतना है। सीरीज वाले में 1/LC था और पैरेलल वाले में जो R/L है वो भी टाइम है, टाइम नहीं फ्रीक्वेंसी है, L/R टाइम है तो R/L फ्रीक्वेंसी है, R/L स्क्वायर में माइनस 1/LC है। ये रेजोनेंस है बच्चों, यही एक रिजल्ट हमें बताना था। अब जब आप यहाँ तक आ ही चुके हैं तो एक बात और लिख लो, एट रेजोनेंस करंट कितना होगा। करंट ये पेपर में पूछा है जेईई मेंस, एट रेजोनेंस करंट इक्वल टू, कौन सी करंट जा रही, एक तो कैंसिल हो गई, एक ही करंट जा रही है I1, हाँ I1 cos फाई। ओके, I1 का मान बच्चों बताने वाले लोग बताए रहा करो जल्दी जल्दी, V अपान XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ओके, cos फाई माने R अपान Z न, यही होगा, ये हो गया। अब थोड़ा सा अच्छा कर लो, V कर लो, R कर लो, ये XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर XL XC होगा क्या, ज़रा देखो कहीं लिखा था क्या। अच्छा, अब XL और XC की वैल्यू रख लो बच्चों, VR XL माने ओमेगा नॉट L, XC माने, बस ये कैंसिल कर दो। अब ये वैल्यू हो गया VCR अपान L, VCR अपान L। पहले वीडियो देखने के लिए, बहुत पहले VCR यूज करते थे लोग, VCR माने वीडियो देखना। तो अब अगर यहाँ पूछे पैरेलल में करंट तो VCR पहले लिख दो, बोलो VCR, और जो उसमें नहीं है वो नीचे लिख दो, L नहीं है L नीचे लिख दो। तो I का मान क्या हुआ, VCR अपान L। मान लो जेईई मेंस में पूछा है, इस साल नीट वालों के गले पड़ जाए कि बताओ पैरेलल में मैक्सिमम करंट कितनी आएगी, तो आपको याद होगा कि अच्छा VCR पढ़ाना है तो VCR/L कर दिया। अब बच्चों मान लो अगर करंट ना पूछे, मान लो ना पूछे, मत पूछे, यही पूछ ले कि रेजोनेंस पे रेजिस्टेंस कितना है, तो एक लाइन और लिख लो, इम्पीडेंस एट रेजोनेंस, इम्पीडेंस एट रेजोनेंस। तो इम्पीडेंस माने Z बराबर V अपान I, वो I का मान ही लिखा है और V अपान I हम पूछ रहे हैं और आप बता नहीं पा रहे हैं। L/RC ये Z है, ये मेडिकल में पूछा है, जाके घर पे देख लेना, एम्स के पेपर को उठाना और उसमें देखना कि पूछा है कि नहीं पूछा है। Z बराबर L/RC, और आगे जाके पूछा था, इसी के बाद उसको बंद कर दिया कि तुम ज़्यादा पूछते हो, तब नीट वालों को दे दिया गया। इस बार फिर बोला गया है हमारे मन का नहीं करोगे तो हम निकल के बाहर हो जाएंगे, बोला है पेपर आने दो तब तुम्हें दिख जाएगा कि हम तुम्हारे मन का पूरा किए हैं। इसलिए पूरा कहानी यही सब है। बच्चों एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लो, हाँ बोलो कहाँ पे, XL XC कैसे आया। अच्छा देखो कुछ ज़्यादा ही तेज पढ़ लिए थे। नहीं समझ आया, आ गया, इसीलिए बोला जाता कि आराम आराम से पढ़ा करो। हाँ, ज़्यादा तेज बस चलने लगती है तो अगल बगल के गांव दिखते ही नहीं हैं, सीधे बड़े बड़े स्टेशन ही दिखते हैं। तो इसीलिए आराम आराम से पढ़ना चाहिए। कहाँ पे, अच्छा ये प्लस माइनस कर देंगे
आप अंडर रूट में लिखोगे ना तो फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं होती ना। फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो ना आप, रेजिस्टेंस तो नेगेटिव हो गया, रिएक्टेंस तो नेगेटिव हो गया, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव होने के लिए टाइम नेगेटिव होना पड़ेगा। और अगर टाइम नेगेटिव बता दो, बोला जाए कितना घंटे बाद आना है तो बोलो -10 घंटे, बोलो कितने बज गए, बोलो -4 बज गए, तो लोग समझ जाएगा कि अब इसका दिमाग उल्टे डायरेक्शन में चलने लगा। तो प्लस माइनस वहाँ आएगा, लेकिन हम क्यों नहीं लिखे? क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे हैं और फ्रीक्वेंसी माने टाइम से रिलेटेड है। बच्चों ये बात हो गई समाप्त। अब आपका अल्टरनेटिंग की कहानी फिनिश हो गई है। अब हम यहाँ पे हेडिंग डाल रहे हैं ट्रांसफार्मर। कल का जो पहला लेक्चर है वो ट्रांसफार्मर, मैग्नेटिक मटेरियल, अर्थ मैग्नेटिज्म का है। तब ये आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा, कुल 7 सवाल का सीरीज, 7 सवाल का सीरीज ख़त्म हो जाएगा। तब आपका दूसरा लेक्चर में फ्लूइड आ जाएगा, और वो जैसे ही ख़त्म होगा उसे कल ही ख़त्म करना चाहेंगे हम, कल ही मंडे को ही। इसके बाद तब ट्यूसडे से हम रोटेशन और एसएम पे कंसंट्रेट होंगे और उधर ऑप्टिक्स वगैरह शुरू करेंगे। तो आईआईटी वालों का कल आखिरी क्लास होगी, वो अपना फिर नीट वालों को तो पढ़ाना है, वो अकेले हो जाएं तब उनको पढ़ाएं कायदे से 10, 15, 20 अप्रैल तक।